चलिए बच्चों, कल की क्लास को थोड़ा हम लोग दोहरा लेते हैं। कल हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। मैंने नेचुरल नंबर के बारे में बताया था कि जो एक से शुरू होती है उसे हमने नेचुरल नंबर कहा था, और जो जीरो से शुरू होती है उसे मैंने होल नंबर कहा था। और नेचुरल नंबर और होल नंबर में हमने जब नेगेटिव साइन को शामिल कर दिया था तो उन्हें हमने इंटीजर्स कहा था। और साथ में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग रेशनल नंबर को कंटिन्यू करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए, रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा फॉर्म जो a बाई बी के रूप में हो, ऐसा फॉर्म जो a बाई बी के रूप में हो, लेकिन b नॉट इक्वल टू जीरो, b जीरो नहीं हो सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा फॉर्म जो a बाई बी के रूप में हो, यानी a क्या होना चाहिए आपका? इंटीजर्स। क्या होगा बच्चों? इंटीजर्स। और b भी क्या होगा? इंटीजर्स। इंटीजर्स बाय इंटीजर्स जो रहेगा उससे हम लोग क्या नाम दिए? रेशनल नंबर। हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे 5/7, 8/9, 1/5। ये क्या है आपका? रेशनल नंबर। हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि 12 भी रेशनल नंबर है। अब 12 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 12 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। -7 भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 7 को भी हम लोग 7/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 आपका इंटीजर्स है और 1 भी क्या है? क्या है बच्चों? इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स बाय इंटीजर्स आपका क्या होगा? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होगा? जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ होगा, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ होगा, और q b नॉट इक्वल टू जीरो। b नॉट इक्वल टू जीरो क्यों? अगर किसी भी संख्या के नीचे जीरो आएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। यानी अगर 5/0 रहेगा, इसका मान क्या हो जाएगा आपका बच्चों? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर यानी हर जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा है कि यहाँ पर जो हर है बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं? अगर रेशनल नंबर का बात करें तो रेशनल नंबर आपका 2 तरह का होगा। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होगा नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव का साइन ऐसे देते हैं, या हम लोग नेगेटिव लिख लेंगे। नेगेटिव रेशनल नंबर। तो एक क्या हुआ? पॉजिटिव रेशनल नंबर, और एक हुआ नेगेटिव रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर 5/7, 8/9, 1/5। इस तरह का क्या है आपका? पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर की पहचान है कि ऊपर वाला यानी p और q दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा, तभी ये क्या होगा आपका बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। कहने का मतलब है कि आपका अंश और हर दोनों हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, तभी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, या दोनों नेगेटिव होगा तभी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। लेकिन नेगेटिव रेशनल नंबर में कोई भी एक अगर नेगेटिव रहेगा तो आपका नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यह 7/-8, यहाँ देख रहे हैं कि 7 क्या आपका
पॉजिटिव, लेकिन 8 क्या है नेगेटिव, तो इसलिए क्या हो गया आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। इस तरह का और भी एग्जांपल हो सकता है। नहीं तो समझ में आया बच्चों, पॉजिटिव रेशनल नंबर किनको कहेंगे, जिनमें अंश और हर दोनों पॉजिटिव होगा, अंश और हर दोनों पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है माइनस और ये क्या है आपका प्लस में, तो माइनस प्लस अगर अल्टरनेट साइन होगा तो अल्टरनेट साइन होने से वो नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, और दोनों में सेम साइन होने से यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, यानी अंश में भी माइनस और हर में भी अगर माइनस होगा तो उस सिचुएशन में मेरा क्या होगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिसे हम लोग P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, जिसे हम लोग P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, लेकिन P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अर्थात P और Q एक दूसरे से और कभी भी डिवाइड नहीं लगेगा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 5/7, 8/9, इस तरह से कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का ही मतलब है कि ये दोनों आपस में और कभी भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 8/12, ये भी आपका क्या है फ्रैक्शन है, लेकिन ये एक दूसरे से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर ये कट के कितना हो गया आपका 2/3। तो ये जो कट गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका 2/3 ही हुआ। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेशनल नंबर का हम लोग जो है डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे, रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपको कहेगा 5/4 को 10 रूप में व्यक्त करें। क्या कह रहा है 5/4 को 10 रूप में व्यक्त करें। तो इसको देखते हैं हम लोग, 5/4 को 10 रूप में व्यक्त करते हैं। तो 5/4 को हम लोग 10 रूप में कैसे लेके आएंगे, भाग करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 4 एकम 4 और 5 से 4 माइनस होगा तो 1, और यहाँ पर दशमलव देंगे 0 देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 0 देंगे तो 4 पंचे 20 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5/4 इक्वल टू 1.25। कि समझ में आया कि 5/4 इक्वल टू 1.25, यानी कि क्या हो रहा है कि इसके बाद और यहाँ पर भाग नहीं लग रहा है। मतलब फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2/3 को 10
दशमलव रूप में व्यक्त करें। क्या करें? 2/3 को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2/3 इक्वल को भाग करने जा रहे हैं हम लोग 3 से। क्या होगा यहाँ पर बच्चों? 0 देंगे, यहाँ पर 0 देंगे, 6 हो जाएगा। तो 6 तिया 18, 2 बचेगा, फिर 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 देंगे, तो 6 तिया 18। इस तरह से आपका चलते रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.666। इस तरह से ये चीज चलते रहेगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 इक्वल टू 0.6 का रेखिंग। इस रेखिंग से पता चलता है हमको कि ये 6 है, 6 का ही केवल रिपीटेशन हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 6 6 6 बार बार आते जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये चीज आपका क्या हो गया? आपका कल हमने पढ़ा था जैसे कि एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये आपका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और ये एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको कहा जाए चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि -17/8 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। अगर आपको व्यक्त करना है दशमलव रूप में तो हम क्या करेंगे? इनको भाग कर लेंगे। क्या होगा बच्चों? 8 दूनी 16, तो 1 बचेगा, दशमलव देंगे, कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 0, 8 एकम 8, फिर 2 बचेगा, 0 देंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 0 देंगे, 8 पंचे 40 होगा। यानी हमें क्या पता चला बच्चों? कि -17/8 को -2.12 लिखेंगे, 1.2.125 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा? टर्मिनेटिंग। ये दशमलव प्रसार कैसा हुआ मेरा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक फाइनाइट पर जाके इसका भाग क्या हुआ? समाप्त हो गया। यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। -16/45। क्या बच्चों? -16/45 को दशमलव रूप में लिखें। क्या कह रहा है आपको? -16/45 को दशमलव रूप में लिखने के लिए। तो इनको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 45 से 16 को भाग करेंगे। ये भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 देंगे, 45 यहाँ पर 0.45 दिया, 135, कितना होगा? 5, 2 खत्म हो जाएगा बच्चों। फिर 0 देंगे, 45 पंचे 225, फिर 25 बचेगा मेरा यहाँ, फिर 0, फिर 45 पंचे 225, फिर 25 बचेगा, फिर 25,
फिर 45 पंचे 225। तो जब हमने 45 से 16 को भाग दिया तो क्या देख रहे हैं कि 0.35555 इस तरह से ये आते रहा है 555, इसका एंड नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं -16/45 बराबर 0.355। ऐसा और भी चलेगा। तो इसी चीज को हम लोग आगे लिख सकते हैं कि -0.35 का रेखिक, केवल 5 का रेखिक, क्योंकि 5 ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इस तरह से ये रिपीट करते जा रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है। इससे तो इन एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि कोई भी परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार करेंगे, कोई भी परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार करेंगे तो वो दो तरह का होगा, चाहे तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। यानी कोई भी अगर रेशनल नंबर रहेगा a/b, इसका जब भी करेंगे तो क्या होगा, दो तरह का चीज आएगा। ये क्या होगा बच्चों मेरा, टर्मिनेटिंग, और ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। तो हर बार हमें भाग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा हम लोग भाग करके नहीं देखेंगे कि इस चीज का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। यह आपको अगर कहेगा कि -16/45 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, यानी टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बस छोटा सा चीज का अप्लाई करेंगे कि नीचे जो हर है इनका फैक्टर कर लेंगे। यानी अगर आपका p/q रहेगा, p/q रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले p/q को सबसे सिंपल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्यू का हम लोग फैक्टर करेंगे और क्यू का फैक्टर करके देखेंगे। अगर क्यू का फैक्टर में केवल 2 का पावर m आए या 5 का पावर n आए या 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर n आए, इस तरह से अगर आएगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा मेरा, टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे 5/16। अगर आपको 5/16 कहेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो हम लोग हमेशा इस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे भाग करके। इसके लिए क्या करेंगे, 16 का गुणनखंड करेंगे। अगर 16 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 16 का गुणनखंड में 16 बराबर 2 का पावर 4। तो यानी हर का गुणनखंड क्योंकि आपका बच्चों 16 है, तो 16 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 का पावर 4। तो इससे क्या पता चल रहा है, मेरा 5/16 का दशमलव प्रसार क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यानी शांत। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग,
5/9। 5/9 अगर देखते हैं तो हम लोग 9 का गुणनखंड करेंगे। अगर 9 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों मेरा, 9 बराबर 3 का स्क्वायर, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या होगा मेरा, अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। क्यों होगा, क्योंकि जब 9 का हम लोग गुणनखंड किए, फैक्टर किए, तो 9 का गुणनखंड में ना तो 2 का पावर 5 केवल है, या ना ही 5 का पावर m है, ना ही 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर n के रूप का है। इसलिए 5/9 का दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। इस तरह से एग्जाम्पल और देखते हैं। 11/128, 128 का गुणनखंड करेंगे तो 128 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 का पावर 7। केवल क्या होगा बच्चों मेरा, 2 का पावर 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 का पावर 7 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार यानी 11/128 का दशमलव प्रसार क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपको पूछेगा बच्चों 3/6 का दशमलव प्रसार, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3/6 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 3/6 का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या होगा बच्चों मेरा, 1/2। अब देख रहे हैं कि नीचे केवल 2 ही है, तो इसका मतलब 3/6 का दशमलव प्रसार क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो बच्चों एग्जाम में जब भी आपसे पूछे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा 5/16 का, तो 5/16 का अगर आपको दशमलव प्रसार पूछेगा तो हम लोग 16 का गुणनखंड करेंगे और 16 का गुणनखंड करके देखेंगे अगर इस 16 का गुणनखंड में केवल 2 का पावर कुछ आया है, या 5 का पावर कुछ, या 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर n आया है, तो ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर यहीं पर आपका आ जाता 3 का पावर 2 इंटू 5 तो भी नहीं होता, ये क्लियर होना चाहिए। अगर 2 का पावर 5 इंटू 7 आया था तो भी ये दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया बच्चों मेरा, 7 आ गया। अगर आपका एग्जाम्पल देखते हैं, अगर नीचे का कोई भी हर है तो हर का गुणनखंड किए और हर का गुणनखंड में 5 का पावर 2 इंटू 3 आया है, तो देखिए 5 का पावर आया है लेकिन इसके साथ में क्या 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। अगर 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 7 है, यानी 2 और 5 इसका पावर 3 और 5 7 के लिए कुछ भी होगा, तो ये चीज क्या हो जाएगा मेरा, टर्मिनेटिंग यानी शांत हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास में हम लोग इस चीज को फिर परिमेय संख्या के रूप में लाने सीखेंगे कि अगर ऐसा रहेगा -0.35 का रेकरिंग तो इस चीज को हम लोग कैसे इस फॉर्म में लाएंगे। अगर आपका दिया हुआ रहेगा -2.125 तो इस चीज को हम लोग -17/8 यानी 17/8 में कैसे लेके आएंगे। तो अगला क्लास में ये चीज सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।